हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस में। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो है अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर। ये अति संभावित प्रश्न है करंट अफेयर के, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस राज्य की सोजत मेहंदी को सरकार की ओर से जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये है राजस्थान राज्य की। राजस्थान जो राज्य की सोजत मेहंदी है उसको सरकार की ओर से क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। जिस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक किस्म है वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है, तो ये है महाराष्ट्र राज्य की। जो राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है, तो ये है ओडिशा। हाल ही में जिस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया गया है, तो ये किया है चीन देश ने। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने अपने पूर्वी तट से हांगसोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये है उत्तर कोरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित कितने विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये है 35 किस्मों वाली फसलों को राष्ट्र को समर्पित किया है। हाल ही में जिस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं में शामिल होने पर चर्चा की है? तो यह है पाकिस्तान देश। पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को जितने वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई, तो ये दी गई थी उनको 1 वर्ष का कारावास की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान जो बन गई हैं, तो ये है अंशु मलमली। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में जो शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर रहे हैं, तो ये है मुकेश अंबानी। वह देश जिसने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ये है रूस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले पहले घातक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है, तो ये है सिक्किम राज्य। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला राज्य, पहला राज्य कौन सा है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो पदक जीता है, तो यह है कांस्य पदक। हाल ही में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया है? तो यह 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है टाटा सन्स ने एयर इंडिया को। केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को फॉस्फेटिक और पोटास खाद पर कितने करोड़ रुपए की शुद्ध सब्सिडी की घोषणा की है? तो ये की है 28,655 करोड़ रुपए की। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में जिस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है, तो यह है भारत देश को। भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं हेतु जितने करोड़ रुपए की ऋण सहायता के लिए समझौता पर सहमति जताई है, तो यह है 20 करोड़ डॉलर। वह राज्य सरकार जिसने 14 अक्टूबर 2021 को रोजगार बाजार 2.0 नामक एक पोर्टल विकसित करने के लिए निविदाएं जारी की हैं, तो यह है दिल्ली राज्य ने। भारत और जिस देश ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है, तो ये किया है रूस के साथ। भारत ने रूस के साथ खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जिस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है, तो ये है पंजाब राज्य ने।
वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में 43 देशों की लिस्ट में भारत का जो स्थान है वो है 40वां स्थान। हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में 116 देशों में भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो ये है 101वां। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 18वां। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? 18वां। 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो यह है 168वां स्थान। हाल ही में जिस देश ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है, तो ये किया है चीन देश ने। आईसीसी ने जिसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है, तो ये है यूनिसेफ ने किया है। T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी जो बन गए हैं, तो ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। कोलकाता नाइट राइडर्स KKR को 27 रन से हराकर जिस टीम ने IPL 2021 की ट्रॉफी जीत ली है, तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स ने। सऊदी अरब नकदी संकट से जूझ रहे जिस देश को सुरक्षित जमाओं के रूप में $3 अरब और $1.2 अरब और तथा $1.5 अरब मूल्य का तेल उधार लेने पर सहमत हो गया है, तो ये हो गया है पाकिस्तान देश। भारत ने हाल ही में अग्नि-V मिसाइल का परीक्षण भारत ने हाल ही में अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल कितनी दूरी तक अपना लक्ष्य भेद सकती है? तो यह है 5000 किलोमीटर दूरी तक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को जिसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो यह है नारायण दत्त तिवारी के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है? तो यह है मीथेन गैस। हाल ही में जिस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है, तो वो है चीन देश ने। हाल ही में भारत और जिस देश ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की है, जो कि पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है, तो ये किया है भारत और ब्रिटेन देश ने। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है, तो ये की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो ये किया है 9 मेडिकल कॉलेज का। वह देश जिसने शिजियांग 21 नामक एक यानी कि शिजियांग 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो यह है चीन देश। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देकर अपनी एक नई पार्टी का ऐलान किया है, तो यह है लोक कांग्रेस पार्टी। WMO की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 और वर्ष 2021 के बीच वैश्विक समुद्र के जल स्तर में जितनी वृद्धि प्रति वर्ष हुई है, तो वो हुई है 4.4। भारत और विश्व बैंक ने जिस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह है मेघालय राज्य ने। उडाई ने भारत सरकार से जिस बिल में छूट मांगी है, तो ये मांगी है व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल में। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में जिस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है, तो यह है फ्लिपकार्ट ने। रक्षा खरीद परिषद ने 2 नवंबर 2021 को मेक इन इंडिया के तहत कितने करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी प्रदान की है, तो ये की है 7,965 करोड़ रुपए की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाली वाक्य सीखने में मदद करने वाली ऐप को लॉन्च किया है, तो यह है संगम ऐप।
जो कि 22 भाषाओं की आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में जिस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये किया है आदि शंकराचार्य का। वह राज्य जिसने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो यह है कर्नाटक राज्य ने। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये की है जनजातीय गौरव दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश जो बन गया है, तो ये है अमेरिका देश। हाल ही में जिस राज्य ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है, तो वो है दिल्ली। भारत ने 10 नवंबर 2021 को जो इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये है ई अमृत पोर्टल। वह देश जिसके स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दे दी है, तो यह है ब्रिटेन देश। भारत और जिस देश ने हाल ही में तकनीकी सहयोग को और प्रांगण बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये है इजराइल देश के साथ। भारत नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी है, उसका नाम है वेला। भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए जिस तारीख को मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ये किया है 8 नवंबर 2021। चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो बन गई हैं, ये हैं वांग यापिंग। जिस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है, तो ये की गई है मिस्र को। मिस्र संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो कि 2022 में होगा, उसकी मेजबानी मिस्र देश करेगा। AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के जो 3 शहर विश्व के 10 में से, मतलब 10 सबसे प्रदूषित शहर हैं, उनमें से 3 शहर विश्व के शामिल किए गए हैं। तो सबसे प्रदूषित शहरों में 3 शहरों को शामिल किया गया है, तो ये कौन से हैं? दिल्ली है, कोलकाता है और मुंबई। ये 10 प्रदूषित शहरों में ये 3 ऐसे शहर हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में आते हैं। उसके बाद ये हमारा सभी करंट अफेयर समाप्त हो जाता है। ये अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक का करंट अफेयर है। ये ज़रूर पूछा जाएगा, इसे अच्छे से तैयार करें, ठीक है। ये अति संभावित क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।